हेलो डॉक्टर्स। तो आज हमारा हीमोग्लोबिन का लेक्चर नंबर 2 है, फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था हीमोग्लोबिन क्या होता है, उसका नॉर्मल अमाउंट क्या होता है, वो कितने टाइप का होता है। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं पढ़ा है तो आप उसको पढ़ के इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरे लेक्चर के दौरान अगर आपको कहीं कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सारे के सारे सवालों के जवाब दे पाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के बेसिकली दो बड़े फंक्शन होता है। एक पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन फंक्शन है वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, यानी गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है ये ऑक्सीजन को लंग्स से कहां ले जाता है, टिश्यू के पास। ये ऑक्सीजन को ले जाता है लंग्स से किसके पास, हमारी बॉडी के टिश्यू के पास। ठीक है, हमारी बॉडी के टिश्यूज के पास, और बॉडी के टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस किसके पास लाता है, लंग्स के पास। तो कहने का मतलब है इसका जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, और गैसेस में भी मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, जिसमें ये ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है लंग्स से लेकर कहां, बॉडी टिश्यू में। और बॉडी टिश्यू में मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वापस कहां लाता है, लंग्स में, ताकि लंग्स से ये बाहर निकाल दी जाए। पहला तो मेन फंक्शन ये होता है। दूसरा जो एक फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन में, कि हीमोग्लोबिन के पास कैपेसिटी होती है बफर एक्शन की। अब ये बफर एक्शन क्या होता है, ठीक है, बफर एक्शन क्या होता है वो समझिए। सपोज करिए कि ये कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, इस सॉल्यूशन में, और इस सॉल्यूशन को कोई मान लीजिए पीएच एक्स है, इस सॉल्यूशन का कोई पीएच है एक्स। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस डाला। जब आप इस सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में कोई भी एसिड या बेस डालोगे तो स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस डालने पर अगर इसके पीएच में चेंज नहीं आता है, यानी डेल्टा मतलब चेंज नहीं आता है, तो हम कहेंगे कि इस सॉल्यूशन के पास क्या प्रॉपर्टी है, बफर की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, बफर की प्रॉपर्टी है। यानी बफर एक्शन का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस डालने पर अगर उसके पीएच में चेंज नहीं आता है तो उस सॉल्यूशन के पास प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बफर एक्शन। तो बफर एक्शन क्या होता है, रजिस्ट करना चेंज इन पीएच को रजिस्ट करना, जब क्या हो, आप उसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस डालें तब। बात समझ में आ गई, बफर एक्शन आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने मेन जो फंक्शन है इसका, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में मिली हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में ये रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी वाली यूनिट हम जो पढ़ाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। अभी इसको हम छोटा छोटा डिस्कस कर लेते हैं कि हीमोग्लोबिन कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को कहां से ट्रांसपोर्ट करता है, ये लंग्स से ऑक्सीजन को ले जाता है कहां, टिश्यू तक। ठीक है, अब देखो हमारी जो ऑक्सीजन होती है उसमें से 3% जो ऑक्सीजन होती है, देखो मान लीजिए ये लंग्स है और ये लंग्स की एल्वियोलाई है और यहां से गुजर रहा है ब्लड, ये क्या है, ब्लड, और ऊपर क्या है, लंग्स की एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये जो ब्लड है इसमें 3% ऑक्सीजन यहां से आके इसके प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है। 3% जो भी ऑक्सीजन ये ब्लड जितनी भी ऑक्सीजन कैरी करके ले जाने वाला है, मान लीजिए ये 100% ऑक्सीजन कैरी करके ले जाने वाला है, तो उस 100% में से 3% ऑक्सीजन तो इसके प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगी। किसमें डिसॉल्व हो जाएगी, प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगी। और बाकी की जो 97% ऑक्सीजन है वो किसके साथ कंबाइन हो जाएगी, इस ब्लड में जो आरबीसी होंगी, और उन आरबीसी के पास जो हीमोग्लोबिन होगा उस हीमोग्लोबिन के साथ ये ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगी और बना लेगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो 3% जो ऑक्सीजन होती है वो डिसॉल्व हो जाती है प्लाज्मा में, और प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होती है। और बाकी की 97% जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में जो आरबीसी प्रेजेंट होती हैं, और आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उस हीमोग्लोबिन के साथ ऐड होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती हैं। ठीक है, तो लंग्स पे क्या होता है, लंग्स के अंदर जो 97% ऑक्सीजन है ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। अच्छा, अब ये ब्लड यहां से चलता हुआ पहुंचा टिश्यू के पास, कहां पहुंचा, यहां टिश्यू के पास। अब इस टिश्यू को ऑक्सीजन की नीड है, ऑक्सीजन की जरूरत है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये जो यहां से चलता हुआ आ रहा था, ये जो हीमोग्लोबिन है ये फर्दर टूट जाएगा किसमें, ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में। जब ये टिश्यू के पास पहुंचेगा, जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन इस टिश्यू के पास पहुंचेगा तो ये फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें,
ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में। और ये जो ऑक्सीजन होगी ये किसको दे दी जाएगी? टिश्यू को दे दी जाएगी। किसको दे दी जाएगी? टिश्यू को दे दी जाएगी। तो इस तरीके से ऑक्सीजन लंग से कहां तक पहुंचेगी? टिश्यू के पास पहुंचेगी। ठीक है, अब कुछ डेटा की बात कर लेते हैं, कुछ मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है वो 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं कि 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है वो कितनी ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है? 1.3 ml को। ठीक है, अब आपको पता है आपके 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो आपका जो 100 ml ब्लड है जिसके अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, ये कितनी ऑक्सीजन ले जाएगा? तो ये ले जाएगा 15 इंटू 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन, यानी कितना हो जाएगा? 20 ml। कितना? 20 ml। यानी आपका जो 100 ml ब्लड है जिसके अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, वो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन कैरी करके ले जाता है? 20 ml ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो ये तो तब है जब आपका पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन यूटिलाइज हो, पूरा का पूरा 15 ग्राम हीमोग्लोबिन यूटिलाइज हो, यानी क्या हो? 100% सैचुरेशन क्या हो? 100% सैचुरेशन हो किसका? हीमोग्लोबिन का। लेकिन जब ये गैस ट्रांसफर होती है तब 100% सैचुरेशन नहीं होता है। कितने परसेंट सैचुरेशन होता है? 95%। कितना सैचुरेशन होता है? 95% सैचुरेशन होता है। यानी कि यहां जो 100 ml ब्लड होगा, 100 ml जो ब्लड होगा यहां पे, वो कितनी ऑक्सीजन कैरी करके ले जाएगा? 19 ml। पूरी 20 ml नहीं लेके जाएगा क्योंकि 100% सैचुरेशन नहीं होता, 95% सैचुरेशन होता है। और 95% सैचुरेशन की वजह से 5% कम हो गया, तो 5% कम होने की वजह से 19 ml ऑक्सीजन ही कैरी करके जाती है। यानी जो 100 ml ब्लड है वो 19 ml ऑक्सीजन यहां से लेके किसके पास पहुंचता है? टिश्यू के पास पहुंचता है। किसके पास पहुंचता है? टिश्यू के पास पहुंचता है। और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये इस टिश्यू को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, इस 19 ml में से भी जब हम चेक करते हैं तो सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन जो होती है वो टिश्यू को प्रोवाइड की जाती है। तो जो ये 19 ml ऑक्सीजन लेके गया था, दिस आउट ऑफ 19 ml सिर्फ 5 ml जो ऑक्सीजन होती है वो किसको प्रोवाइड की जाती है? टिश्यू को प्रोवाइड की जाती है। किसको प्रोवाइड की जाती है? टिश्यू को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट लाइन है, ये वाली इंपोर्टेंट, ये बहुत इंपोर्टेंट है। एक ये और एक ये कि 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन कैरी करके ले जाता है? तो कैरी तो करके ले जाता है 20 ml या फिर 19 ml। ठीक है, 19 टू 20 ml, 100 ml ऑफ ब्लड 19 टू 20 ml ऑक्सीजन कैरी करके ले जाएगा। लेकिन टिश्यू को कितनी देगा? तो टिश्यू को देगा ओनली 5 ml, ओनली 5 ml। चलिए, ये तो हमने बात की ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की। और एक और इंपोर्टेंट बात, एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो होता है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। किसके? ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। ये भी एक इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये भी एक इंपोर्टेंट लाइन है, इसको भी याद रखिएगा, इंपोर्टेंट। ठीक है, तो एक तो याद रखना है कि 100 ml ब्लड 19 से 20 ml ऑक्सीजन कैरी करके ले जाएगा, लेकिन टिश्यू को सिर्फ 5 ml देगा। और दूसरी बात, एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करके ले जाता है। अब आप बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट की, कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। तो मान लीजिए, सिंपल है कि ये मान लीजिए टिश्यू है, ये कोई भी टिश्यू है, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड कहां जानी है? लंग्स तक जानी है। कहां तक जानी है? लंग्स। तो मान लीजिए ये कोई ब्लड है, ये कोई ब्लड का पाइप है, ये कहां से जा रहा है? टिश्यू से लंग्स की तरफ जाता है। तो मान लीजिए 100% कार्बन डाइऑक्साइड यहां से जा रही है, उस 100% में से 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो तो इस प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जाएगी। कैसे जाएगी? यहां जो प्लाज्मा है, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जाएगी। तो 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जाती है। ठीक है, अब बाकी की जो 23% होती है, बाकी की जो 23% होती है वो जाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो इस यहां पे जो आरबीसी होंगी, उस आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होगा उस हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन कर लेगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हीमोग्लोबिन के साथ होती है तो इसको हम बोलते हैं कार्ब हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? कार्ब हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये जो कार्ब हीमोग्लोबिन है जब ये लंग्स पे पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा? यहां लंग्स पे पहुंचेगा। तो ये जब लंग्स पे पहुंचेगा तो ये फिर से टूट जाएगा, किसमें? CO2 में और हीमोग्लोबिन में। ठीक है, और ये CO2 जो है यहां से किसको ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी? लंग्स को ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी। ठीक है, और लंग्स उसको क्या कर देगा? बाहर फेंक देगा। तो हीमोग्लोबिन का जो रोल देखा जाए, हीमोग्लोबिन का रोल देखा जाए
तो 23% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में है। किसमें? 23%। और वही अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 97% ऑक्सीजन, यानी हीमोग्लोबिन जो होता है वो 97% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और 23% कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। 97% ऑक्सीजन एज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन और 23% कार्बन डाइऑक्साइड एज अ कार्ब हीमोग्लोबिन, एज अ कार्ब हीमोग्लोबिन। बात समझ में आ गई? बाकी की जो 70% जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एज अ बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्ट होती है, एज अ बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्ट होती है। वैसे इसको हम आप रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे, वहां डिटेल में समझिएगा। यहां आपको थोड़ी सी हिंट दे देते हैं। टिश्यू पे क्या होता है, जब टिश्यू, जहां टिश्यू होता है वहां पे क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये टिश्यू है, तो यहां से जो CO2 निकलेगी, यहां से जो CO2 निकलेगी, यहां से जो CO2 निकलेगी, वो CO2 इस ब्लड में प्रेजेंट जो वाटर होता है उसके साथ रिएक्शन कर लेती है और टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाती है कार्बोनिक एसिड। क्या बनाती है? कार्बोनिक एसिड। ठीक है। और ये कार्बोनिक एसिड जो होती है, ये कार्बोनिक एसिड ये कहां प्रोसेस हो रहा है? टिश्यू पे। ये कहां प्रोसेस हो रहा है? टिश्यू पे। तो हमने क्या समझा? टिश्यू पे जो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है, H2CO3। लेकिन जब ये लंग्स में पहुंचती है, तो ये जो कार्बोनिक एसिड होती है ये वापस किसमें टूटती है? H2O में और CO2 में। और ये CO2 किसको दे दी जाती है? लंग्स को दे दी जाती है, और लंग्स इसको बाहर फेंक देते हैं। एक्चुअल प्रोसेस बहुत डिटेल में रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में समझेंगे। यहां आपको बस इस 23% में फोकस करना था। 23% कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है एज अ कार्ब हीमोग्लोबिन। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 97% एज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये था फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। इस पूरे लेक्चर में अगर आपको कहीं कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।